हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में। हर एक एग्जाम में ये टॉपिक के बेस पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। वो न्यूमेरिकल में दो चीज पूछ के रखी होती है। पहली तो ये कि जो फंक्शन देके रखा है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो आपको चेक करनी है। यानी वो फंक्शन की लिमिट प्रेजेंट है या नहीं, वो आपको फाइंड करनी है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट प्रेजेंट है, तो वो लिमिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ठीक, तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम दो चीज पे फोकस करने वाले हैं। कौन सी दो चीज? पहली तो ये हम चेक करेंगे। क्या चेक करने वाले हैं? हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी जो फंक्शन देके रखा है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, वो एक चेक करेंगे। ठीक है, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट है, तो हम दूसरी चीज क्या फाइंड करेंगे? फाइंड इट्स लिमिट। ठीक है, तो ये दो चीज पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर आपको लिमिट प्रेजेंट है या नहीं, एग्जिस्ट है या नहीं, वो अगर ढूंढना है तो उसके दो केसेस आएंगे। पहला केस कौन सा? तो केस ए लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे केस 1 कर देते हैं। केस 1 में क्या होगा कि जो x और y की जो वैल्यूज है वो नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर होगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है? तो कुछ नहीं लिखा, जैसे कि आपको एक फंक्शन देके रखा है, लिमिट x टेंस टू 2, y टेंस टू 1 कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड बाय ले लेते हैं x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन देके रखा है जिसके अंदर x और y की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं, x और y की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं, नॉन जीरो वैल्यू है। तब हम कैसे चेक करें कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, लिमिट प्रेजेंट है या नहीं? तो केस 1 ले लिया मैंने। ठीक है, और केस 2 में क्या करेंगे? यहाँ पे x 0 और y 0 होगा, तब कुछ स्टेप आएंगे वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है लिमिट की, तो केस 1 लिख लिया, नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ L1। ठीक है, कैसे? बाय पुटिंग फर्स्ट x इज इक्वल्स टू x नॉट एंड देन y इज इक्वल्स टू y नॉट। तो स्टेप 1 में क्या ढूंढना है आपको? L1 का वैल्यू ढूंढना है। L1 का वैल्यू कैसे ढूंढोगे आप? तो सबसे पहले x की जगह x नॉट रखोगे, यानी ये x की जगह x नॉट रखोगे, ये 2 क्या हो गया? x नॉट, y ये 1 क्या हो गया? y नॉट, और बाद में y की जगह y नॉट रखोगे तो L1 मिलेगा। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करोगे? ऐसा ही कुछ करोगे। क्या करोगे? फाइंड वैल्यू ऑफ L2। कैसे? बाय पुटिंग फर्स्ट y इज इक्वल्स टू y नॉट एंड देन x इज इक्वल्स टू x नॉट। अब y2 कैसे ढूंढोगे? पहले स्टेप में क्या किया था? पहले x की वैल्यू रखी थी, बाद में y की वैल्यू रखी थी। अब दूसरे स्टेप में पहले किसकी वैल्यू रखोगे? पहले y की वैल्यू रखोगे, बाद में x की वैल्यू रखोगे, तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा L2। ठीक है, अच्छा, बस दो ही स्टेप है इसमें। तो सो कंक्लूजन फाइनली क्या लिखोगे? तो कंक्लूजन में आप कुछ नहीं, सीधे सीधा लिख लोगे, अगर L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2 है, L1 और L2 की वैल्यू यहां से L1 फाइंड की, यहां से L2 फाइंड की, अगर बराबर नहीं है तो बोल दोगे लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, लिमिट प्रेजेंट है नहीं। और अगर L1 इज इक्वल्स टू L2 आ रहा है तो आप बोल दोगे लिमिट प्रेजेंट है। और लिमिट कितनी होगी? L1 L2 सेम है तो L के बराबर होगी। तो फाइनल आंसर क्या लिख लोगे कि जो लिमिट x टेंस टू x नॉट है, यहाँ पे 0 की जगह नॉन जीरो है, तो ये x नॉट, y टेंस टू y नॉट, यही लिखा है, x टेंस टू x नॉट, y टेंस टू y नॉट, जो 0 के बराबर नहीं, जो 0 के बराबर नहीं। दिया गया फंक्शन f ऑफ x है, ये पूरा फंक्शन f ऑफ x है, उसकी लिमिट कितनी आएगी? L1 बराबर L2 आई, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इज इक्वल्स टू L के बराबर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब यही स्टेप यहाँ पे लगा के ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, L1 फाइंड करना है, ये स्टेप 1 L1 फाइंड करना है। तो मैं लिख लेता हूं L1 इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 1 इनटू द ब्रैकेट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड बाय x प्लस y स्क्वायर। अच्छा, ऐसे क्यों किया, क्योंकि पहले स्टेप 1 में क्या लिखा है, पुटिंग फर्स्ट x इज इक्वल टू x नॉट देन y इक्वल टू y नॉट। सो पहले x का वैल्यू रखो फिर y का वैल्यू रखो, इसलिए ऐसे किया। सो लिमिट y टेंड्स टू 1 x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, y की जगह कुछ रखना नहीं फिलहाल, x की जगह 2 और ये y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू रखेंगे y नॉट। सो 4 प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 ये 1 का स्क्वायर 1 तो ये कितना हो जाएगा 4 6 और ये 3, तो L1 का वैल्यू हमें मिल गया 3 2 6। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, L2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। L2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले y की वैल्यू रखेंगे। तो ये जो है हमारा ये वाला, ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट पहले y की रखेंगे y टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 2y डिवाइड बाय x प्लस y स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 y की जगह 1 रखते हैं, सो x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब x की जगह 2 रखो तो ये 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की जगह 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 6 बाय 3, यानी ये वापस से कितना आ गया L2 हमारा आ गया। तो कंक्लूजन क्या लिख लेंगे, तो कंक्लूजन सेम लिख लेंगे, यहां पे कंक्लूजन लिख लेते हैं क्या, L1 और L2 की वैल्यू सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो किसके बराबर होगी, L के बराबर, जो कितना है 2 के बराबर है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 y टेंड्स टू 1, ये वाला x स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड बाय x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिमिट L का आंसर कितना आया 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर ये 0 होते हैं तब कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। केस 2 की बात कर लेते हैं कि x और y की वैल्यू कितनी होगी, अब 0 होगी। जैसे कि कोई एक फंक्शन देके रखा है हमें, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, ये कर देते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 है। पिछले केस 1 में क्या था, 2 1 यानी 0 के बराबर नहीं थी। अब अगर 0 होती है तो हम कैसे चेक करें लिमिट का एग्जिस्टेंस। तो उसके लिए वापस से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये स्टेप 1 की बात करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, वापस से क्या, फाइंड L1, कैसे, बाय पुटिंग फर्स्ट क्या, x इज इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये x नॉट y नॉट हो गया, सीधे सीधा 0 है तो यहां पहले x की जगह 0 रखो, y की जगह बाद में 0 रखो और L1 फाइंड करो। स्टेप 2 क्या बोलता है, सेम क्या फाइंड करना है, L2 फाइंड करना है, कैसे, बाय पुटिंग फर्स्ट क्या रखेंगे, y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा स्टेप 3 पे भी जाना पड़ेगा। यहां पे स्टेप 3 क्या बोलता है कि इफ L1 इज नॉट इज इक्वल्स टू L2, L1 और L2 की वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या बोल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। और अगर इफ L1 और L2 की वैल्यू सेम आई तब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। बोल नहीं सकते L1 बराबर L2 आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि फाइंड L3। अब क्या फाइंड करना है, L3 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों, L1 बराबर L2 आ चुका है। और थोड़ा चेक करेंगे L3 कैसे, बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू mx, यानी y की जगह क्या रखना पड़ेगा, mx, y की जगह mx रखो और फाइंड करो। वैल्यू जो आएगी वो L3 की वैल्यू कहलाएगी। तो ये L3 भी हमें मिल चुका है और हम बोल देंगे क्या कि इफ L1 इज इक्वल्स टू L2
इज नॉट इक्वल्स टू L3, जो L3 की वैल्यू आई वो अलग आई L1 L2 से, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर L1 L2 की वैल्यू सेम और L3 की भी वैल्यू सेम आई, तब क्या करना है, तब और आगे बढ़ो, स्टेप और चेक करो, लास्ट स्टेप। तो यहां पे लिख लेते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करोगे, स्टेप 5 में फाइंड L4 की वैल्यू। कैसे, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू mx स्क्वायर। पहले कैसे फाइंड किया था, mx रख के, अब y इज इक्वल टू mx स्क्वायर रख के फाइंड करो। L4 की वैल्यू मिली। अब वापस से बोल दो कि इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज नॉट इक्वल टू L4 आया, तो बोल देना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर L1 L2 L3 L4 की वैल्यू सेम आई, तो बोल देना लिमिट एग्जिस्ट करती है, विच इज इक्वल टू L कर देना, ठीक है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो यही स्टेप पहले यहां लगा देते हैं, फिर चेक करते हैं, कुछ करना नहीं। तो सिंपली सबसे पहले तो L1 फाइंड करेंगे। L1 कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले x की वैल्यू रखो, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, y की जगह 0, तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, x की जगह 0, x की जगह 0, x की जगह 0, तो ये y स्क्वायर आ गया, और x की जगह 0, तो ये भी y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल, विच इज इक्वल टू 1। तो लिमिट अब निकल जाएगी, क्योंकि y है नहीं, तो आंसर आ जाएगा 1। L1 का आंसर मिल चुका है 1। आगे बढ़ते हैं, L2 फाइंड करते हैं। L2 में क्या करेंगे, पहले y की लिमिट रखेंगे, तो x टेंड्स टू 0, लिमिट y पहले बाद में x, सो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे y की जगह 0 रखोगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह 0 प्लस x स्क्वायर, ये आंसर आ गया -1, तो ये लिमिट हट जाएगी, तो L2 का आंसर आ गया -1। तो सीधा यहां से देख के बोल देंगे कि यहाँ पे L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, L3 L4 फाइंड करने की जरूरत नहीं, तो बोल देंगे कि लिमिट क्या, और या फिर इज नॉट प्रेजेंट, डज नॉट एग्जिस्ट, और क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कौन से केस का, सेकंड केस का, जब x और y की वैल्यू 0 हो। तब स्टेप्स कौन से थे, पहले L1 ढूंढना था हमें, कैसे, पहले x की वैल्यू रखो, फिर y की वैल्यू रखो, फिर L2 ढूंढते थे, कैसे, पहले y की वैल्यू रखो, फिर x की वैल्यू रखो, फिर क्या बोलते थे, L1 बराबर L2 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ता था, L1 इज नॉट इक्वल टू L2 आता था, तो सीधे सीधा लिख देते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर L1 बराबर L2 आया तो L3 फाइंड करो। L3 कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू mx रखते थे, ठीक है। और अगर L1 इज इक्वल टू L2 इज नॉट इक्वल टू L3 आया, तो बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर L1 इज इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 आया, तो और एक L4 ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढोगे, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर रख के। अगर L1 इज इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इज नॉट इक्वल टू L4 आया, तो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। और अगर ये चारों L की वैल्यू सेम आई, तब जाके हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट कितनी होगी, ये चारों की वैल्यू सेम है, तो उसके बराबर लिमिट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या है, डिटरमाइन वेदर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स टू 4 प्लस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट और नॉट। इफ एग्जिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। वो ही करना है, पहले तो इसकी एग्जिस्ट लिमिट करती है या नहीं वो चेक करनी है, और कितनी लिमिट है, अगर एग्जिस्ट करती है तब फाइंड करना है। तो पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट, ये एक्स वाई, ये देने का तरीका थोड़ा अलग है, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स रेज टू 4 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, पहले एक्स की रखेंगे लिमिट, सो लिमिट y टेंड्स टू 0 इनटू द ब्रैकेट लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर y डिवाइड बाय x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर। सो लिमिट y टेंड्स टू 0, अब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0y हो जाएगा, ये 0 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, तो आंसर आ जाएगा 0। किसका आंसर आ गया, 0, L1 का आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से L2 फाइंड करेंगे, तो L2 के लिए क्या करेंगे, पहले
y की लिमिट रखेंगे, सो x टेंस टू 0 इनटू द ब्रैकेट लिमिट y टेंस टू 0 x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे y की जगह 0, सो x स्क्वायर 0 x रेज टू 4 y की जगह 0 0 आ जाएगा आंसर। तो ये L2 का आंसर भी 0 आ चुका है। L1 बराबर L2 है, तो अब L3 भी ढूंढना पड़ेगा। तो L3 कैसे ढूंढेंगे? L3 के लिए हमने क्या बोला था, y इज इक्वल टू mx रखो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू mx क्या है, x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट पहले y अब इज इक्वल टू mx रखना है, सो x टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट y टेंस टू mx x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0 y इज इक्वल टू mx रखेंगे, तो x स्क्वायर m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस y की जगह mx, तो m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, नीचे भी x 0 है तो 0 आंसर आ जाएगा। यानी ये हमने क्या ढूंढा, L3 ढूंढा, y इज इक्वल टू mx रख के, सो L3 का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब L1 L2 और L3 का आंसर सेम आ रहा है, तो L4 पे जाना पड़ेगा। तो L4 कैसे ढूंढेंगे, तो L4 के लिए हम क्या बोल देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू क्या लेना पड़ेगा, mx स्क्वायर लेना पड़ेगा, x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, ये वाली लिमिट रखेंगे mx स्क्वायर वाली, सो लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू mx स्क्वायर x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 y स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा m x स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह रखेंगे तो ये x रेज टू 4 प्लस y स्क्वायर, यानी ये m स्क्वायर x रेज टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x रेज टू 4 m डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर, x रेज टू 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये ऊपर बच जाएगा m डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। अब x तो है नहीं, तो आंसर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। किसका आंसर आ गया, ये L4 का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब L1 का आंसर, L2 का आंसर, L3 का आंसर तो सेम है। ठीक है, तो L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L3 है, लेकिन ये आंसर किसके इक्वल नहीं, L4 के इक्वल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आप आंसर में ऐसा लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और दूसरा भी एक आंसर लिख सकते हो कि L4 का वैल्यू जो है वो m पे डिपेंड करता है, और अगर m पे डिपेंड करता है तब भी लिमिट एग्जिस्ट होगी नहीं, L का वैल्यू x और y पे डिपेंड करना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहां पर भी हमें दो चीज ढूंढनी है, कौन सी, पहला तो चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, और दूसरा अगर एग्जिस्ट करती है तो लिमिट कितनी होगी। वापस से ये L1 L2 L3 L4 वाली कहानी। तो सबसे पहले तो क्या ढूंढ लेंगे, L1 ढूंढ लेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, L1 इज इक्वल्स टू पहले किसकी रखेंगे, पहले रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू लिमिट ये y टेंस टू 0 x की 0 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस y क्यूब, और यहाँ पे क्या जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब y की जगह 0 रखो, तो ये L1 का आंसर आ गया हमारा 0 के बराबर। ठीक है, L2 फाइंड करेंगे। L2 के लिए पहले y की वैल्यू रखेंगे, सो लिमिट y टेंस टू 0 x क्यूब माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 y की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x की जगह 0, तो वापस L2 का आंसर आ गया 0। यानी L1 बराबर L2 है, तो L3 फाइंड करेंगे। L3 कैसे फाइंड करेंगे, तो L3 के लिए y इज इक्वल टू mx रख लेंगे, सो लिमिट x टेंस टू 0 ही रहेगी और लिमिट y टेंस टू mx रख देंगे ये फंक्शन में, x क्यूब
माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे x क्यूब आ गया, माइनस y क्यूब है, mx रखना है y की जगह, तो m क्यूब x क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह mx, y स्क्वायर है, सो m स्क्वायर x स्क्वायर। अब x की जगह 0 रखेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी L3 की वैल्यू भी अब मिल चुकी है 0। यानी L1, L2, L3 सेम आ रहे हैं, तो अब लास्ट L4 चेक करना पड़ेगा। L4 कैसे चेक करेंगे? y इज इक्वल टू mx स्क्वायर रख के, तो लिखते हैं वापस, L4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y की जगह m एक्स स्क्वायर, फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा, वाई क्यूब है, यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर है, सो एम क्यूब 2 3 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, सो एम स्क्वायर एक्स इज टू 4 हो जाएगा, एक्स की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, यानी L4 का आंसर भी कितना मिला हमें, 0। तो सिंपली कंक्लूजन लिख लेंगे, L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर L4। तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट इज प्रेजेंट, और लिमिट किसके बराबर होगी, विच इज इक्वल टू L के बराबर, और सारे आंसर कितने आ रहे हैं, L के 0। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, ये फंक्शन x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, लिमिट है 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ ही समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी की थोड़ी बहुत बातें और न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेंगे। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।